शिक्षक तो मनोयोग से पढ़ा रहा है, पूरी तत्परता से विद्यालय जाके पढ़ा रहा है। विभाग अव्यावहारिक कदम अपना के समय-समय पर ऐसा-ऐसा नियम निकालता है, तो सक्षमता पास की तो कई स्टेज बीत गए, अब तो साल लगेगा। पुनः एक बार सनकी चढ़ गया है शिक्षा विभाग के पदाधिकारी, कतई ट्रांसफर कर दें। बिहार के शिक्षक तो दधीची की तरह हड्डी दान कर रहे हैं। कम वेतन में उतनी पढ़ाई कर रहे हैं जितनी पढ़ाई वेतनमान वाले लोग करते हैं। शिक्षक वीडियो कॉलिंग से नहीं, 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 बताइए कि शिक्षक ब्लैक बोर्ड पर काम करता हो, गंभीर विषय बच्चों को पढ़ा रहा हो, गंभीर गुत्थी हल कर रहा हो, आप उसको कॉल आ जाएगा कि आप कहाँ हैं, बताइए। बिहार भर के तमाम शिक्षक राज्यकर्मी की दर्जा की मांग को लेकर बड़ा ही उग्र आंदोलन किया था। हालांकि उनके आंदोलन के बाद सरकार बैकफुट पर आई थी और उनकी शर्तों को मानने पर भी उन्होंने बात कही थी, लेकिन इसके लिए सरकार के द्वारा एक शर्त रखा गया था कि सक्षमता पास करने वाले शिक्षकों को ही राज्यकर्मी का दर्जा दिया जाएगा। लेकिन अब 2 चरणों की सक्षमता परीक्षा हो जाने के बाद भी अब तक राज्यकर्मी का दर्जा शिक्षकों को नहीं मिल पाया है और ना ही अब स्थानांतरण और पोस्टिंग की प्रक्रिया ही शुरू की गई है। अब ये प्रक्रिया कब शुरू होगी और कैसे होगी, इन तमाम मुद्दों पर बात करने के लिए अभी हमारे साथ माध्यमिक शिक्षक संघ के नेता चंद्रकिशोर कुमार जी हैं, इनसे हम बात करते हैं। सर, क्या लगता है जिस तरह से आंदोलन हुआ था राज्यकर्मी की दर्जा देने की मांग को लेकर, सरकार ने आश्वासन दिया था सक्षमता परीक्षा पास कर जाइए फिर मिल जाएगा। क्या लगता है सर, अब तक दो टर्म का परीक्षा भी हो गया, लेकिन अब सरकार कह रही है कि अभी नहीं होगा। मैं पहले आपको बधाई देता हूँ कि आप चौथा स्तंभ हैं लोकतंत्र के, और शिक्षकों के लड़ाई को बहुत मजबूती आप प्रदान करते हैं। देखिए ज्ञानेंद्र जी, सरकार शिक्षा के साथ अव्यवहारिक नियम बनाकर शैक्षिक व्यवस्था को अस्त व्यस्त कर रही है। बिहार के शिक्षक की संख्या 5 लाख से भी अधिक हो गई। वो समय पर विद्यालय जाके पूरी तत्परता से पढ़ाना चाहते हैं और पढ़ाते हैं, लेकिन सरकार बराबर इस तरह के नियम कानून का प्रावधान करते रहती है। खास करके विभाग सरकार से भी ज़्यादा दोषी विभाग है। माननीय मुख्यमंत्री से भी परामर्श विभाग कम करता है, फजूल का नियम निकालता है, अव्यवहारिक नियम निकालता है। सक्षमता परीक्षा के बाद क्या कारण है कि विलम्ब हो रहा है राज्यकर्मी बनाने में? लोगों ने परीक्षा दे दिया, पास किया, तो न सक्षमता के बाद राज्यकर्मी घोषित कर रहा है, न जितनी सुविधाएं राज्यकर्मी को चाहिए वो सुविधा दे रहा है। केवल एक नियत दे दिया है वेतन कि ये वेतन आपको प्राप्त होगा। राज्यकर्मी बना दे, राज्यकर्मियों को जितनी सुविधाएं प्रावधान है के तहत आता है, उनका पीएफ है, पुराना पेंशन है, ग्रेच्युटी है, पूर्व के अनुसार मेडिकल है, ईएल है, ये सारी सुविधा सरकार दे। शिक्षक तो मनोयोग से पढ़ा रहा है, पूरी तत्परता से विद्यालय जाके पढ़ा रहा है। विभाग अव्यवहारिक कदम अपना के समय समय पर ऐसा-ऐसा नियम निकालता है कि शिक्षक परेशान है। शिक्षक परेशान है सर। शिक्षा मंत्री ने बयान दिया था, उन्होंने कहा था कि अब जो स्थानांतरण पोस्टिंग के जो मामले हैं या फिर राज्यकर्मी की दर्जा देने की बात जो है, उस तमाम जब से सक्षमता परीक्षा समाप्त हो जाएगी, उसके बाद ही इस तरह की सुविधाएँ दी जाएगी और राज्यकर्मी का दर्जा दिया जाएगा। आखिर सक्षमता परीक्षा कब समाप्त होगी? ये तो इनकी निरंतर प्रक्रिया है, जब तक ये चाहेंगे तब तक परीक्षा चलाते रहेंगे। इनको तो ज्यों ही सक्षमता परीक्षा हुई, रिजल्ट हुआ, तत्परता के साथ राज्यकर्मी का दर्जा दे देते, सारे सुविधा के साथ, वेतनमान, ग्रेच्युटी, ईएल की सुविधा, पूर्व का जो पीएफ का प्रावधान है, पूर्व की तरह पीएफ,
पेंशन, ये सारी सुविधा के साथ शिक्षक को ही दे देते। किसे दे देते सर? जो सक्षमता परीक्षा पास किए थे हाँ, उन्हें? जो सक्षमता, जब इन्होंने शर्त रखा कि सक्षमता पास करेगा तभी हम राजकर्मी बनाएंगे, तो सक्षमता पास की तो कई स्टेज बीत गए, अब तो साल लगेगा। तो ये टाल मटोल करके शिक्षकों के मनोबल को तोड़ते हैं, शिक्षकों को काम करने में रोकती है ये शिक्षा विभाग। और बताइए आप, कहा कि ट्रांसफ़र कर देंगे, आप तो इसी बिहार के रहने वाले हैं। 95 में ट्रांसफ़र हुआ, सेकेंडरी का रीढ़ टूट गया 95 के ट्रांसफ़र से। फिर सरकार ने देखा कि यह प्रयोग अव्यवहारिक है तो 2000 में फिर सब कुछ लौटा दिया। पुनः एक बार सनकी चढ़ गया है शिक्षा विभाग के पदाधिकारी, कहता है ट्रांसफ़र कर देंगे। फिर बिहार माध्यमिक शिक्षक संघ ने इस सरकार की इस नीति के खिलाफ आंदोलन किया। 19 तारीख को मिसाल जुलूस निकाला, 28 तारीख को राज्यस्तरीय धरना दिया, तो सरकार ने इसको कुछ रोक दिया, लेकिन आज तक पत्र नहीं निकाला है, आज तक पत्र नहीं निकाला है, मौखिक रूप से बोला गया है। बस। और सुनिए, बिहार के शिक्षक तो दधीची के तरह हड्डी दान कर रहे हैं, कम वेतन में उतनी पढ़ाई कर रहे हैं जितनी पढ़ाई वेतनमान वाले लोग करते हैं। 2006 से जो नौकरी में है, शिक्षा दान कर रहा है, यज्ञ कर रहा है, और बिहार के महत्वाकांक्षी योजना को जो अमली जामा पहना रहा है बिहार का शिक्षक, बताइए क्या उसको सेवा की निरंतरता का लाभ नहीं मिलना चाहिए? क्या उसको वरीयता का लाभ नहीं मिलना चाहिए? प्रावधान है सरकार के नियमावली में कि माध्यमिक और उच्च माध्यमिक शिक्षक को भी प्रमोशन मिलना चाहिए सेवा के आधार पर, 10 साल, 20 साल और 30 साल का। सर, आप लोगों ने ऐच्छिक स्थानांतरण की भी मांग की थी। हम लोगों ने कहा था कि स्थानांतरण मत करो, सामूहिक मत करो। जो लोग दूर दराज में हैं, महिला है, विकलांग है, असुविधा में है, कुछ लोग जाना चाहते हैं तो ऐच्छिक कर दीजिए। ऐच्छिक स्थानांतरण का कभी बिहार माध्यमिक शिक्षक संघ ने विरोध नहीं किया, आज भी नहीं कर रहा है। लेकिन सामूहिक स्थानांतरण का बिहार माध्यमिक शिक्षक संघ लगातार विरोध करते रहेगा। बिहार माध्यमिक शिक्षक संघ के विरोध पर ही रुका है ट्रांसफर, लेकिन नियम उसका तो पत्र निकलना चाहिए, पत्र नहीं निकाला। सेवा की निरंतरता यानी वरीयता का भी पत्र निकलना चाहिए, और साथ साथ शिक्षकों को जो 10 साल और 20 साल 30 साल पर उनका जो वेतन उन्नयन होना चाहिए वो भी नहीं हो रहा है। सर, ये पत्र नहीं निकल रहा है, किसकी गलती है? गलती है विभाग की, गलती, विभाग को पत्र निकालना चाहिए। विभाग टाल मटोल करता है, मामला को उलझाए रखता है, और तरह तरह का नया नया पत्र निकालेगा। शिक्षक क्लास में पढ़ा रहा है मनोयोग से, शिक्षक वीडियो कॉलिंग से नहीं नहीं बताइए कि शिक्षक ब्लैक बोर्ड पर काम करता हो, गंभीर विषय बच्चों को पढ़ा रहा हो, गंभीर गुत्थी हल कर रहा हो, आप उसको कॉल आ जाएगा कि आप कहाँ हैं, बताइए। उसके पढ़ाने का क्रम टूटेगा कि नहीं? उसके पढ़ाने का क्रम टूटेगा। पढ़ाने का क्रम जब टूट जाता है तो फिर नहीं लौट के आता है। तो शिक्षक, आप मान लीजिए बाथरूम में है, शिक्षक प्रयोगशाला में है, अब उस समय आप कॉलिंग आ जाएगा। एक तरह का बेचैन करना है ना। जब शिक्षक का बायोमेट्रिक हो ही रहा है, शिक्षकों का उपस्थिति पंजी पर भी हो रहा है हस्ताक्षर, तो ये क्या है? इंडिविजुअल वीडियो कॉलिंग। ये सब परेशान करना है और कुछ नहीं, परेशान करना है। माध्यमिक संघ इसको लेकर क्या कुछ करेगा? बिहार माध्यमिक शिक्षक संघ लगातार इसका विरोध कर रहा है। बिहार माध्यमिक शिक्षक संघ वेतनमान का जो असमानता है उसका विरोध कर रहा है कि समान काम के लिए समान वेतन दो, वेतन जो देते उसमें जो विसंगति है उसको दूर करो, प्रमोशन दो, सेवा की वरीयता को बरकरार रखो। और बिहार माध्यमिक शिक्षक संघ कहता है कि सामूहिक स्थानांतरण नहीं करो। विभाग पूर्व में करके प्रयोग करके देख लिया है, 90 में ट्रांसफर हुआ, फिर 2000 में लौटाना पड़ा। सामूहिक स्थानांतरण से सारा सेटअप बिगड़ जाएगा और ये
जो बायोमेट्रिक सिस्टम में भी जो परेशानी है उसको दूर करो। नहीं करोगे तो फिर आने वाले वक्त में ब्याह संग लड़ेगा। लड़ाई लड़ा, ये जो अभी बजट आया शॉर्ट समय का बजट, इसमें 2 चरण में हम लोग लड़ाई लड़े। 19 को मिसाल जुलूस, 28 को धरना। फिर आगे हम लोग तैयारी करेंगे, लड़ेंगे, विरोध करेंगे। बिहार माध्यमिक शिक्षक संघ चाहता है कि पढ़ाई हो, विद्यालय में बच्चों का के व्यक्तित्व का संपूर्ण विकास हो। बिहार माध्यमिक शिक्षक संघ ये चाहता है, और साथ साथ शिक्षकों को अनुकूल वातावरण मिले, काम करने के लायक। शिक्षक को काम करने के लायक वातावरण नहीं मिलेगा तो काम कर पाएगा क्या? अगर यदि वो रोज अपमानित होगा, रोज प्रताड़ना भोगेगा, रोज तनाव में रहेगा, तो क्या पढ़ा पाएगा? इसलिए शिक्षक संघ शिक्षकों के हक हकूक भी मिले, राज्यकर्मी का दर्जा मिले, राज्यकर्मी के लिए जो जो सरकारी सुविधाएं प्राप्त है उसका भी मांग करता है, सामूहिक स्थानांतरण का विरोध करता है, और सेवा निरंतरता चाहता है, और प्रोन्नति चाहता है। बच्चे पढ़ें, शिक्षकों का सम्मान मिले, लेकिन जिस तरह से विभाग के द्वारा एक के बाद एक तानाशाही फरमान जारी किए जाते हैं, जो संघ के द्वारा कहा जाता है, उसके खिलाफ माध्यमिक शिक्षक संघ क्या कुछ करेगी? विभाग के इस रवैये का बिहार माध्यमिक शिक्षक संघ मुकम्मल विरोध करता है और करेगा। तो जैसा कि आपने सुना, किशोर कुमार ने साफ तौर पे कहा है कि आज शिक्षा विभाग के द्वारा पूरी तरह से शिक्षकों के बीच दहशत व्याप्त कर दिया गया है। ना ही इस दहशत के कारण शिक्षक अब सही से पढ़ा भी नहीं पा रहे हैं, और जिसके कारण अब छात्र छात्राओं को शिक्षा ग्रहण करने में भी कई मुश्किलें आ रही है। ऐसे में इन्होंने सरकार और शिक्षा विभाग से कई मांग भी की है, और कहा है कि अगर शिक्षा विभाग के अधिकारी अपने इस तानाशाही रवैये को से बाज नहीं आते हैं, तो आने वाले समय में माध्यमिक शिक्षक संघ इसका पुरजोर विरोध करेगा। सहयोगी अनिल के साथ ज्ञानेंद्र वर्मा, दर्शन न्यूज, पटना।